हेलो बेटे। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये बैच नवोदय सैनिक और आरएमएस वाले बच्चों के लिए रेगुलरली क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी चाहते हैं नवोदय सैनिक आरएमएस की तैयारी करना या अपने बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी पिछली क्लासेज में बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, जो कि आपका बेसिक मैथ्स, नंबर सिस्टम, फैक्टर मल्टीपल, एलसीएम एचसीएफ, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, मेजरमेंट, और आपका ये जो चैप्टर चल रहा है ये चल रहा है आपका रेशियो। अब जरा मैं आपके कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर कर देता हूं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए। लास्ट क्लासेस में हमने आपको 21 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। अब यहाँ पे आपका 22 वाला क्वेश्चन है। एक बैग में 102 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात 3:4:10 है। इसमें एक छोटा सा करेक्शन है। एक बैग में 102 रुपए हैं, जिसमें रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। आप इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जैसा कि आप देखें, अ बैग कंटेंट 102 इन फॉर्म ऑफ रुपीज 50 पैसे 10 पैसे इन द रेशियो ऑफ 3:4:10। 10 पैसों के सिक्कों की संख्या बताई। बेटे यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा बताऊं, सिंपल सा पहले हम रेशियो के बारे में जान लेते हैं। हमारे पास रुपए के सिक्के हैं, रुपए मीन्स 1 रुपए, प्लस हमारे पास जो सिक्के हैं वो 50 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे को अगर मैं रुपए में चेंज करना चाहूं तो बेटे से मैं कह सकता हूं 0.50 रुपीज। और जो हमारे पास सिक्के हैं वो आपके 10 पैसे के। 10 पैसे मीन्स 0.10 रुपीज। क्लियर बेटे। अभी तक आप इतने बड़े हो गए, आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप ये सब कुछ समझते होंगे। अच्छा, इनकी अगर मैं रेशियो की बात करूं, इनका रेशियो है 3:4 रेशियो 10। भाई जब ये इनका रेशियो 3:4 रेशियो 10 है, अगर हम रेशियो को रिमूव करते हैं तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होंगे। आप किसी भी कॉमन वेरिएबल से आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ कॉइन। So here you can say that number of coin is equal to 3x, 4x and 10x। ये क्या हो गया बेटे, जो रेशियो था इसको मैंने नंबर ऑफ कॉइन्स में चेंज किया, कॉमन वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ 3x, 4x, 10x। अगर मैं इन्हें रुपीस के फॉर्म में चेंज करता हूँ, क्वेश्चन में कहा गया है ये जब इनको इकट्ठा किया जाता है, इनका जो रेशियो दिया हुआ था इनको कंबाइन करते हैं तो ये हो जाता है 102 के इक्वल। अब जब मैंने रुपीज में चेंज करता हूं, ये भाई 3x, नंबर ऑफ कॉइन कितने 3x, कितने रुपए के कॉइन है 3x, भाई 1 रुपीज के कॉइन, आप मल्टीप्लाई करें। 4x कितने रुपीज के कॉइन है 0.50 रुपीज। इस पैसे को मैंने रुपीज में चेंज किया तो फिर बेटे क्या हुआ 0.50 रुपीज। एज इट इज 10x कॉइन है, ये कितने के भाई 0.10 रुपीज। अगर जो हम बात करें यहाँ पे सारे रुपीज का सम, जो टोटल अमाउंट था उसका सम किसके इक्वल है बेटे, सम ऑफ टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 102 रुपीज। इनका सबका सम मतलब जब मैं इन्हें प्लस करता हूं ये किसके इक्वल है बेटे 102 रुपीज। अब जैसे मैंने इनका सम किया, ये क्या होगा बेटे 3x, इनको सॉल्व किया 3x, जब मैंने इसको सॉल्व किया आपका 2x, और जब मैंने इसे सॉल्व किया आपका बेटे 1x इज इक्वल टू 102 रुपीज। यहां से जब हम इसे प्लस करते हैं 6x इज इक्वल टू 102 रुपीज। x का वैल्यू हम फाइंड करते हैं 102/6, जब अब इसे हम सॉल्व करते हैं ये बेटे आ जाता है आपका 17 रुपीज। बेटे कितना आ जाएगा 70 रुपीज। हियर यू कैन से दैट वैल्यू ऑफ x विल बी 17। हियर यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x विल बी 17। अब हमसे यह पूछे क्या है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। क्या पूछा है बेटे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब आप यहां देखेंगे 10 पैसे के सिक्के हमने किसको माना था, 10 पैसे के सिक्के माने थे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन, ये 1 रुपीज के, ये 50 पैसे के, ये 10 पैसे के। भाई 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। भाई 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी भाई, हमने इसको अज्यूम किया था, जो रेशियो के अकॉर्डिंग था ये था आपका बेटे 10x। हियर वैल्यू ऑफ x विल बी 17। देन यू कैन से दैट number of 10 paise coin is equal to 170, which is at option D
Here you can say that option D, which is 170, is your correct answer. Is it clear बेटे? I hope you understand. अब जब आप इस तरीके के बेटे क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ आसान हो जाता है, बहुत कुछ आसान हो जाता है, कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो जाती है. अब जरा यहाँ समझ, एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क आपको मैं करने के लिए देता हूं, जिसे आप ध्यान देंगे. एक क्वेश्चन एज ए होमवर्क रहेगा बेटे आपके लिए, आपको देखना है, इसको करके हमें बताना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है. अब इनका मैं रेशियो आपको देता हूं 1:2:3. Here ratio is 1:2:3 and rupees 1 rupee, 2 rupee, 3 rupees. और बेटे ये 1 रुपी, 2 रुपी और 3 रुपीज के कॉइन है, तो भाई ये अमाउंट क्या होगा. अब जब आप इस तरीके के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तब आपको मालूम चलेगा कि किस तरीके से बेटे इन्हें करना रहता है, क्या इनकी वैल्यू रहेगी. एंड 84 and it is equal to 84. Find the value of 3 rupees coin. Find the value of 3 rupees coin. Number of 3 rupees coin. भाई सॉरी, नंबर ऑफ 3 रुपीज कॉइन बेटे इसमें आपको फाइंड करना रहेगा. आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस तरीके से रहेगा बेटे, एज इट इज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा. एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा. सिर्फ इन्होंने थोड़ी सी इंटेलिजेंस दिखाते हुए आपके लिए थोड़ा सा इसको कंफ्यूज किया हुआ है. I have 1 rupees coin, 50 पैसे coin and 25 पैसे coin in the number of coin are in the ratio of 2.5 ratio 3:4. यहाँ पे देखिए बेटे 1 rupees coin बात की जाए, क्या दिया है 1 rupees coin और आपका क्या दिया हुआ 1 rupees coin के बाद दिया हुआ आपको 50 पैसे coin. अब आप जानते हैं कि 50 पैसे मीन्स 0.50 रुपीज एंड 25 पैसे मीन 0.5 रुपीज, 25 पैसे मीन 0.25 रुपीज. अब भाई जब आपके ये क्वेश्चंस हो जाते हैं, अब आप इनका रेशियो क्या दिया, आपका रेशियो दिया हुआ 2.534. इनका रेशियो क्या है 2.53:4. अब जब मैं इसे नंबर ऑफ कॉइन में चेंज करूंगा बेटे, किस में चेंज करूंगा, नंबर ऑफ कॉइन, तो एक कॉमन वेरिएबल से इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा. जब मैं कॉमन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करता हूं ये होता है 2.5x 3x 4x. अब भाई मैं इसको नंबर ऑफ कॉइन तो मालूम चल गए, इन कॉइन्स को अगर मैं रुपीज में बदलूंगा तो नंबर जितने रुपए का ये कॉइन है उससे मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा. जैसे 2.5x, ये कॉइन की वैल्यू कितने रुपीज का कॉइन है, ये 1 रुपीज का. ये 3x कितने रुपीज का कॉइन है 0.50 रुपीज का. अब ये रुपीज के फॉर्म में, भाई ये भी अब रुपीज के फॉर्म में. अब भाई एज इट इज ये 4x कॉइन है, रुपीज में चेंज करूंगा तो 0.25. अब जब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि कुल राशि 210 रुपए है, भाई ये कुल मिलके कितने हो जाते हैं, ये सब मिलके इन सबको प्लस किया जाता है. सम ऑफ ऑल दीज रुपीज इज इक्वल टू 2.5x प्लस 1.5x. बेटे यहां से आपको होगा 1x. सबका सम किसके इक्वल है बेटे 210 के. जब आप इन्हें प्लस करते हैं बेटे, जब आप इन्हें प्लस करते हैं क्या हो जाएगा 5x. एज इट इज बेटे जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चन किया हुआ था 210/5. जब आप इसे कट करेंगे 42. Here you can say that the value of x will be, here you can say that the value of x will be 42. पर हमसे यहाँ पूछा क्या, 1 रुपए के सिक्के की कीमत. भाई 1 रुपए के सिक्के, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपए के सिक्के की संख्या, नंबर मीन्स संख्या. अब भाई 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, भाई 1 रुपीज कॉइन ये रहा, सिक्के कितने थे 2x, नंबर ऑफ कॉइन क्या होगा 2.5x. नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू 2.5x. 2.5 x का वैल्यू बेटे, x का वैल्यू बेटे यहाँ क्या होगा 42. x का वैल्यू यहाँ होगा आपका 42. 104. डेसिमल के बाद बेटे, डेसिमल के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. सॉरी, इट्स नॉट 104, 105.
105 डेसिमल 105.0 डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो बेटे ये किसके इक्वल हो जाएगा? सो हियर यू कैन से दैट 1 rupees coin will be, number of 1 rupees coin will be 105 rupees, number of 1 rupees coin will be 105 rupees. बेटे आप मान के चले पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन नवोदय सैनिक और आरएमएस इनके एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं. नवोदय के एग्जाम में मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, पर आप सैनिक और आरएमएस के जब पेपर देखोगे तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस रेगुलरली मिलेंगे. अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारा मोटिव है कि हमको नवोदय सैनिक आरएमएस क्वालिफाई करना है और बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है, तो जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ हमारे यहाँ करवाए जा रहे हैं आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे. आप मान के चलिए कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि आपकी सिलेबस से बाहर जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके सिलेबस से बाहर जाए. आपको बस रेगुलरली हमारी क्लासेस लेते रहना. अब मैं यहाँ देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 4 एंड 6. बेटे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है. फोर्थ प्रोपोर्शन बेटे 3, 4, 6, माना फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा बेटे? डी होगा. फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? मान लिया हमने यहाँ क्या होगा? डी होगा. फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी था, डी इज इक्वल टू BC अपॉन ए. इनको मानने का ए बी सी, आप इस तरीके से इन्हें अज्यूम कर सकते हैं. तो भाई BC का वैल्यू क्या होगा बेटे? BC का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 इंटू 6. ए का वैल्यू क्या दिया हुआ बेटे? 3 दिया हुआ है. 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम. Here you can say that the value of D will be, here you can say that the value of D will be 8. बेटे D का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. एक क्वेश्चन इसका आंसर आपको हमारे क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि आपका कुछ इस प्रकार है, 5 and 10 and is equal to 15. वैल्यू इज इक्वल टू 15. आप इसमें हमें आंसर देंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शन. भाई फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या होगी? चतुर्थानुपाती की वैल्यू क्या होगी? आपको यहाँ हमें आंसर देना बेटे. और जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, थोड़ा आप कमेंट में अपना मैसेज ड्रॉप कर देंगे, जिससे हमें मालूम चल पाए कि कौन से बच्चे कहाँ से हमारी क्लासेस ले रहे हैं और क्या है बच्चे. जब हमें मालूम रहता है कि कौन कौन बच्चे हमारी क्लासेस ले रहे हैं, तो हम बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्शन में रहते हैं. कौन बच्चे हैं जो हमसे लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो जब भी हम अभी डिनोट करेंगे नेक्स्ट टाइम पे क्वेश्चंस रहेंगे, तो हम आपको डायरेक्टली आपके नेम के थ्रू जान पाएंगे और आपका नाम क्लास में बोलते रहेंगे, तो एक ये मालूम रहता है कि ये बच्चा, जैसे एक बच्चा कोई आरव है, अर्नव है, जो भी हमारी क्लासेस ले रहे हैं, तो हमें मालूम रहता है कि ये बच्चा हमारी क्लास ले रहा है. तो हमारा जो इंट्रोडक्शन रहेगा, जो कन्वर्जेशन रहेगा, वो हमारे और आरव के बीच की रहेगी. इसलिए आप कहाँ से हमारी लाइव क्लास ले रहे हैं, किस स्टेट से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, और आपका क्या नाम है, आप कमेंट में अपना मैसेज ड्रॉप कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे. दोनों संख्याएं 11:9 के अनुपात में है. दो संख्याएं 11:9 के अनुपात में, यदि दोनों संख्याओं का योग 40 है तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? बेटे जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, भाई दो संख्याएं दी गई हैं आपके लिए बेटे, बाई लैंग्वेज में नोट्स इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं कि बच्चे कई सारे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते हैं, पर वो पेपर इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं. हिंदी मीडियम में पढ़ रहे होते हैं पर पेपर इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं, क्योंकि वो पैसेज वाला पार्ट, वैसे पैसेज वाला पार्ट इंग्लिश के कंपैरिजन में हिंदी का अच्छे से कर पाते हैं. दो संख्याएं 11:9 के अनुपात में, यदि दोनों संख्याओं का योग 40 है, दोनों संख्याओं को गुणनफल क्या होगा? मान लीजिए भाई कोई भी दो संख्या है 11:9 के अनुपात में, अगर इनका रेशियो हटाता हूं, कॉमन वेरिएबल से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9x 6x. अब क्या दिया गया? इन दोनों का योग 40 है. मान लीजिए इन दोनों का सम, वेरिएबल में ये हो गई, इन दोनों का सम क्या हो गया बेटे? इज इक्वल टू 40 एंड हियर 20x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 40/2. ये x के मल्टीप्लाई में इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो बेटे कहाँ जाएगा? डिवाइड में. Here you can say that the value of x will be, here you can say that the value of x will be 2. अब भाई इन्होंने हमसे 2 का तो ये वैल्यू नहीं पूछा, पहले हमको इन नंबर्स को फाइंड करना. व्हाट आर दोज नंबर्स? नंबर्स क्या होंगे बेटे? फर्स्ट नंबर इज 11x. 11x मीन्स 11 into 2 which is equal to 22 and the other number is 9x, which means 9 into 2 which is equal to 18. Here you can say that those numbers are 22 and other number is
18. These are those number whose ratio is 11:9 and their sum is 40. Is it clear bete? But in this question we have to find out the product of these number. Find out the product of these number. हमको इन नंबर्स का क्या निकालना बेटे? प्रोडक्ट. इन नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना. प्रोडक्ट निकालना. प्रोडक्ट मीन्स आपका मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. फर्स्ट नंबर बेटे आपका क्या है? 22. सेकेंड नंबर क्या बेटे आपका है? 18. जब आप इनका मल्टीप्लाई करते हैं 396 एंड हियर यू कैन से दैट योर आंसर इज 396 विच इज एट ऑप्शन ए. ऑप्शन ए 396 इज योर करेक्ट आंसर. बेटे इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा. सिंपल सा बेटे. इसमें एक बात समझ लो सबसे आसान सी. एक बात सबसे आसान सी ये है कि हमको जो रेशियो दिया था, रेशियो को पहले हमने भाई कोई नंबर्स में बदला इसलिए वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया, कॉमन वेरिएबल से. फिर हमने इनका सम दिया था तो इनके सम को इक्वल किया 40 की. एक्स का वैल्यू निकाला. एक्स का मल्टीप्लाई करके वो जो हमने नंबर रेशियो को चेंज किया होता 11x और 9x में, वहाँ से इनके रियल नंबर निकाले जो कि 22 और 18x. प्रोडक्ट बोला जाए उन नंबर्स का तो प्रोडक्ट कीजिए, एडिशन बोला जाए तो एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन बोला जाए तो सब्ट्रैक्शन कीजिए. जो उसमें पूछा जाए आप उसे कीजिए. इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा. अब जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहेगा. रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इज 11:6. हाउ मच जिंक इज देयर इन 850 ग्राम ऑफ ब्रास. देखिए बेटे, कॉपर और जिंक का एक भाई मिक्सअप है. वो मिक्सअप कुछ इस तरीके से कि 11:4. कॉपर 11, कॉपर का पार्ट कितना है? 11 पार्ट कॉपर है तो जिंक का 6 है. इन दोनों के मिक्सर को क्या बोलते हैं बेटे? ब्रास बोलते हैं. अब इन्होंने पूछा है कि भाई टोटल वेट 850 ग्राम है तो भाई इसमें जिंक की क्वांटिटी बताओ कि जिंक की क्वांटिटी कितनी होगी. जिंक की क्वांटिटी कितनी होगी? तो बेटे पहली बात तो यहाँ देखें हम, एक पार्ट भाई कॉपर का है, दूसरा पार्ट आपका जिंक का है. कॉपर और जिंक का रेशियो 11:6 है. रेशियो को रिमूव करूंगा तो ये 11x होगा, ये 6x होगा. अब भाई जो इनका मिक्सअप है, मिक्सअप मीन्स दोनों का प्लस. मिक्सअप मीन्स दोनों का प्लस. तो भाई यहाँ इन दोनों का प्लस क्या होगा? 11x प्लस 6x. ये दोनों किसके मिलके इक्वल है बेटे? दोनों मिलके इक्वल है 850 किलोग्राम. 850 किलोग्राम. जब यहाँ को मैंने सॉल्व करता हूँ, ये 17x इक्वल टू 850 एंड वैल्यू ऑफ x विल बी 850 अपॉन 17. जब मैं इससे सॉल्व करूंगा इसे कितने टाइम? x इक्वल टू बेटे x इक्वल टू 50. जब मैं इसे करूंगा तो भाई दोनों का करूंगा भाई x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50. अगर मैं यहाँ से भाई x इक्वल टू क्या हो गया? 50. अगर मैं दोनों के पार्ट निकालू 11x 6x 11 इंटू 50 यार ये क्या हो जाएगा बेटे? कॉपर. भाई अगर मैं आपसे पूछता हूँ जिंक 6 इंटू 50 here it is equal to 300 जिंक. it is equal to जिंक. भाई तो तांबे और जैसे दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली. तो यहाँ पे भाई सिंपल सा पूछा था इतने पीतल में कितना जस्ता होगा. इट्स मीन जिंक. here you can say that the value of zinc will be, here you can say that the value of zinc will be 300. value of zinc will be 300 which is at option C. which is at option C. बेटे आपको जो भी निकाला, मैं आपसे कहता हूँ आपको कुछ भी निकालना हो आप पहले उसे क्वेश्चन को 2 टाइम रीड करें. जितने टाइम आप रीड करेंगे, जितने टाइम रीड करेंगे उतने चांसेज हैं आपके आंसर सही जाने के. क्योंकि प्रॉपर रीडिंग से आपके आंसर कभी भी गलत नहीं जाते. और जनरली गलत किसका होता है? जो एक कॉन्फिडेंस में रहते नहीं हमारा गलत नहीं हुआ. ऐसे ही बच्चों का गलत हो जाता है बेटे. ऐसे ही बच्चों का गलत हो जाता है. अब थोड़ा सा यहाँ देखें, ये आपका क्वेश्चन है पढ़े से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट. इनमें से कौन सा है जो सबसे छोटा है? अब बात समझे यहाँ, कौन सा है जो सबसे छोटा है? एक दिया हुआ 1:3. बेटे मैं से 2 टाइप से बताऊंगा. एक दिया हुआ 3:5 एंड द अदर वन इज 7:9 एंड द नेक्स्ट वन इज 10:12. रेशियो में दिया हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज ये. अब भाई जब मैं इसे सॉल्व करूंगा 0.33 0.6. बेटे 0.6 है, 2 डिजिट में लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा? 60. 0.77 0.83
भाई जब ये आया कैसे, इसके लिए भी आप सिंपल सा डिवाइड करके देखना, मैं इसको बता देता हूँ एज इट इज, मान लीजिए मैं इसे बता देता हूँ, कोई भी इजी लगे जो भी ले लो भाई, ये वाला टफ ले लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए। 9 से 7 में तो डिवाइड बेटे जा नहीं सकता, 9 से 7 में नहीं जा सकता, तो नहीं जा रहा उसका सा 0 और फिर डेसिमल लगाया, यहाँ पे मैंने 0 अज्यूम किया। अब फिर 9 7 जा 63, रिमाइंडर 7 डेसिमल लगाइए 0 आ जाएगा, 9 7 जा 63, ये कितने टाइम बेटे 7 टाइम। अब ये आगे जाता रहेगा, हमको आंसर कितने 2 प्लेसेस तक लेना, इसलिए मैंने ये 0.77 एज इट इज। भाई कंपेरिजन, जब बड़े छोटे का कंपेरिजन जब भी करो तो आप ये एक बात याद रखना, डिजिट की डेसिमल के बाद के जो डिजिट है हमेशा इक्वल होने चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो आप उसमें 0 लगा के इक्वल करें, जैसे कि मैंने इसमें किया, इसका आंसर 0.6 आ रहा था, पर जो कि सबके डिजिट 2 डिजिट में थे, मेरे को इक्वल करना था, तो फिर क्या किया बेटे मैंने 0 अज्यूम किया। कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि भाई सब एक 2 डिजिट में सारे इक्वल आ रहे हैं, तो 0 0 बढ़ा के सबको 3 डिजिट का करो, फिर उसमें एक्यूरेट वैल्यू निकालो। भाई यहाँ पे आंसर आपका क्या हो गया 0.60। अब भाई मतलब ये मैंने 0.60 को मैंने चेंज किया हुआ है, सिर्फ इतना बता रहा हूँ। यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा 0.33। अब 0.33 किसकी जगह पे आया, 0.33 आया बेटे 1:3 की जगह पे। अब इसके अलावा एक और पैटर्न है इसके अलावा एक पैटर्न और क्या, जो आपके ये वैल्यू दिए हुए थे, जो वैल्यू दिए हुए इन क्या था आपका, ये रहा वैल्यू, इनको हमने क्या किया लाइक फ्रैक्शन में चेंज किया बेटे, लाइक फ्रैक्शन में एलसीएम ऑफ 3, 5, 9, 12 इज 180। बेटा इनका एलसीएम क्या आएगा 180 आएगा। अब लाइक फ्रैक्शन के लिए क्या करना रहता था, फ्रैक्शन मेरा यही है, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड किया, 30 में डिवाइड किया, कितने टाइम जाएगा 60 टाइम, जितने टाइम जाएगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। और कोई भी कॉमन नंबर से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का रूल है भाई, इक्विवेलेंट कॉमन नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करते हैं, उसकी वैल्यू पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया 60 से किया, ये 60 कैसे आया, 1/3 का डिनोमिनेटर 3 से मैंने 180 में डिवाइड किया, कितने टाइम गया 60 टाइम, जो आया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एज इट इज। 3/5, 5 से मैंने 180 में डिवाइड किया, 5 से मैंने 180 में डिवाइड किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एज इट इज। 7/9, 9 से मैंने 180 में डिवाइड किया 20 टाइम, 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 10 से मैंने 12 में डिवाइड किया कितने टाइम 15 टाइम, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब आप जरा इसे देखेंगे 60/180, 60/180 एज इट इज, आप इसे देखेंगे 108/180। अब आप इसे देखेंगे 140/180, और भाई इसे देखेंगे 150/180। अब आप बताएंगे भाई, मैंने आपको फ्रैक्शन वाले चैप्टर में बताया था, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो नंबर छोटा माना जाएगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा माना जाएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर किसका भाई, कंडीशन डिनोमिनेटर भी सेम होनी चाहिए बेटा, हाँ यहाँ डिनोमिनेटर हमने सेम किए हुए, इसका न्यूमरेटर छोटा है, हियर यू कैन से दैट ये किसकी जगह पे आया 1/3 पे, हियर यू कैन से दैट 1/3 मीन्स 1:3 इज योर करेक्ट आंसर। 1/3 ये आया इनसे और ये आया इससे। बेटे इतने कंसेप्ट जब आपके क्लियर होंगे ना बेटे, इतने कंसेप्ट जब आपके क्लियर होंगे, आपकी कभी भी गलती नहीं होगी और बिल्कुल एक्यूरेट आपके आंसर्स जाएंगे, कभी भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, यदि लंबाई 25 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। बेटे जब इस तरीके के क्वेश्चन आए भाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई अनुपात चौड़ाई, इनका अनुपात क्या दिया हुआ है 5:4 है। अब भाई अगर इसको मैं फ्रैक्शन में लिखता हूं तो 5/4। अब क्या बोलता है ये, यदि लंबाई 25 मीटर है, बेटे ये किसके इक्वल है, पहले लंबाई 25 मीटर है, चौड़ाई का नहीं मालूम। अगर रेशियो में दी हुई है, इसका सिंपल सा मतलब है, जब भी हम इसे नंबर्स में चेंज करें, किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी रहा होगा, मेरे को ये 5 है रेशियो में, और वैसे इसको चेंज किया मैंने तो 25 हो रहा है मान लीजिए। अब मैं इनका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × x = 25 × 4, जब आप यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 5 को यहाँ से रिमूव कीजिए, दूसरी तरफ ले जाइए,
रिमूव करेंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे बेटे 5, 5 से 1 टाइम, 5 से ये 5 टाइम, 5 से ये 5 टाइम, and 5 into 4 is equal to 20. Here you can say that the value of x will be, here you can say that the value of x will be 20 मीटर. कौन सा हो जाएगा बेटे? ये हो जाएगा. अच्छा, कभी इस तरीके से भी ना करना हो. रेशियो क्या था आपका? 5:4. बेटे रेशियो क्या था? 5:4. ये क्या हो गया था? लेंथ कितनी हो गई थी आपकी? 25. ब्रेड्थ आपको फाइंड करनी थी. ये इसके कितने टाइम है? 5 से 25 में कितने टाइम डिवाइड जाएगा? टाइम. का मतलब 5 में 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आ रहा है. और आप एक बात पहले से सीख चुके थे, जब कोई भी नंबर फ्रैक्शन में हो और आपको उसको इक्विवेलेंट निकालना हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है, सेम नंबर से किया जाता है. जब ये 5 का 5 टाइम 25 हो रहा है, इट्स मीन्स ये भी इसका 5 टाइम होगा. जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा न्यूमरेटर में सेम नंबर से किया जाएगा. इट्स मीन्स 4 into 5, 4 into 5 बेटे ये किसके इक्वल हो जाएगा? 20 के इक्वल हो जाएगा. आप यहां से भी क्या पाएंगे? क्लियर है बेटे? ये बात क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ 10, 20, x and 30 आर इन प्रोपोर्शन, यदि 10, 20, x and 30, थोड़े से इसके हिंदी टाइपिंग मिस्टेक है तो थोड़ा हमें हर जगह इसको इंप्रूव कर लेना है. समानुपात में, समानुपात में तो x का मान होगा. तो बेटे x का मान होगा. जब इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ जाए कि भाई किस तरीके से करना है, तो बेटे यहाँ पे आप अपना एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखें. सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था. 10, 20, x:30 आर इन प्रोपोर्शन. अगर प्रोपोर्शन की बात है तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल का मल्टीप्लाई, इंटरनल इंटरनल, बाहर बाहर वाले दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, और उनके इक्वल में क्या कर देना? दोनों ही अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई. भाई x का वैल्यू निकालना मतलब मेरे को इसको रिमूव करना है. यहाँ से x अकेला हो जाएगा, दूसरी तरफ 10 into 30 था, रिमूव करना इसको 20 को, 0 से 0 गया, 2 से 1 टाइम, 2 से ये 15 टाइम. Here you can say that the value of x will be, वैल्यू ऑफ x will be क्या होगा बेटे? x का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा बेटे? x का वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ 15. अच्छा, इसे दूसरे तरीके से और कर सकते थे. जब आपका ये आपका 10:20 प्रोपोर्शन x:30, 10:20 को क्या लिख सकता हूँ? 10/20. प्रोपोर्शन की जगह क्या लिख सकता हूँ? x = x/30. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 10 into 30 x into 20. बेटे ये क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई. ये किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई. भाई 10 into 30 ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बेटे कहाँ जाएगा? डिवाइड में. फिर से बेटे सेम इक्वेशन बन गई, सेम इक्वेशन बन गई बेटे 15. Here you can say that the value of x will be, here you can say that the value of x will be 50. क्लियर बेटे? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या भाई हमने कहीं कोई मिस्टेक की है इस पे? नहीं है. आपको एक आंसर शीट में करेक्शन कर लेना. ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर विच इज 15. यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थी, 5 लिखा हुआ था, उसे 15 करके करेक्शन कर लेना. बेटे आप सभी को बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोग नवोदय सैनिक RMS की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप मैत्री इंस्टीट्यूट डाउनलोड करें और वहाँ हमारा ब्रह्मास्त्र बैच जो विगत वर्षों से बहुत शानदार रिजल्ट देता हुआ आ रहा है, आप उसे ज्वाइन करें. निश्चित ही अगला सिलेक्शन आपका होगा. कई सारे बच्चे हमारे यहाँ से पिछले साल भी सिलेक्ट हुए हैं और इस बार भी एक बेहतरीन रिजल्ट जाने वाला है, बहुत शानदार. आप उस शानदार रिजल्ट का हिस्सा बनिए और हमारे ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कीजिए, जो कि आपके लिए न्यूनतम फीस में अवेलेबल है, जहाँ पर आपको प्रिंटेड नोट्स, मॉक टेस्ट, डेली प्रैक्टिस, बहुत कुछ ऐसा जो आपके सिलेक्शन के लिए यूजफुल होने वाला है, वो सब कुछ आपको मिलेगा. रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस दोनों ही तरीके की क्लासेस मिलेंगी जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी. और एवरी मंडे बेटे, हर एक मंडे को आपका टेस्ट रहेगा जो कि आपका जो एग्जाम फोबिया उसे टोटली फिनिश कर देगा. क्लियर है बेटे? आगे आते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि आपका आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है. जरा इस क्वेश्चन को देखें और थोड़ा सा सोचें कि ये किस तरीके से करना है. अब भाई मैं थोड़ा सा इसमें आपको कंसेप्ट बता देता हूं. थोड़ा कभी भी कोई भी नंबर इस तरीके से लिखा हो x/4 = 7/5, तो भाई क्या करना है? फर्स्ट नंबर का फर्स्ट की वैल्यू मानो, सेकंड को सेकंड की वैल्यू मानो. अगर ये भी ना समझ पाए, रेशियो में लिखा था, तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं. तो आप यहाँ से भी समझेंगे, इसको इसकी वैल्यू माने, इसको
इसकी वैल्यू माने। अब भाई यहाँ से आप समझ पाएंगे दोनों ही तरीके से, किसी से x का वैल्यू क्या मान लिया हमने 7, y का वैल्यू क्या मान लिया बेटे हमने 5, x का वैल्यू क्या मान लिया बेटे 7, y का वैल्यू क्या मान लिया हमने 5। अब जो इनके वैल्यू हैं बेटे, जो इसके वैल्यू हैं, अब हमको इसमें पुट कर देना। हमारा क्वेश्चन क्या है बेटे 5x माइनस 2y, रेशियो में तो बेटे डिवाइड में आ जाएगा 3x प्लस 2y। जहां भी हमको x दिख रहा है वहां पे x की जगह बेटे हम क्या पुट कर सकते हैं 7। अब यहाँ y की जगह पे बेटे क्या पुट कर सकते हैं 5। 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 5। और जब इनका मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 7 35, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 7 21 प्लस 2 इंटू 5 10। जब हम इसे बेटे सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को जब सॉल्व करेंगे 25 एंड डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे 31, एंड हियर यू कैन से दैट ऑप्शन नंबर बी विच इज 25/31, ऑप्शन नंबर बी विच इज 25/31 इज योर करेक्ट आंसर। बेटे आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, ज़्यादातर बच्चों को ये समझ में आ गया। कहीं किसी को कोई भी डाउट हो, आप अपना डाउट हमें मैसेज में ड्रॉप कर देंगे, कमेंट बॉक्स में अपना जो भी डाउट आप ड्रॉप कर देंगे, विद इन 24 आवर आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट को अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और बेटे जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट से अपने सिलेक्शन के लिए। आपका सिलेक्शन हमारा उद्देश्य। थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू सो मच।